आगे बढ़ते हैं। दरियाए चनाब में अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फ्लड फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी कर दी है। FFD के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड मराला, खानकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की जो है उम्मीद जाहिर की जा रही है। आपको अपडेट करें, सैलाब की आमद मुतवक्के है और इस हवाले से अपडेट ये आई है। इसी पर बात करेंगे, अपनी नुमाइंदा सामिया हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है। सामिया बताएगा क्या तफसील है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जैसे कि लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में, और इसी के साथ साथ हम कल से ही मॉनिटर कर रहे हैं। खास तौर पर जो दरियाए चनाब है वहाँ पर भारतीय आबी जारियत का भी आगाज़ हो चुका है और इसकी वजह भी ये बताई जा रही है कि भारत में भी काफ़ी तूफानी बारिश हुई, जिसकी वजह से जो भारत का पानी है वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और ऐसे ही बिना नोटिस के स्पिलवेज भी खोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का बहाव है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वक्त दरियाए चनाब के 3 मुकामात, खानकी का मुकाम, हेड मराला पर और कादिराबाद पर सैलाबी सूरत हाल है। पहले ये सूरत हाल दरमियाने दर्जे की थी, लेकिन अब ये दरमियाने से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बनने जा रही है, जबकि आइंदा 10 दिन जो हैं वो खासे अहम बताए जा रहे हैं और तमाम तर सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। वहीं पर इस वक्त बात करें, इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि दरियाए जेहलम में भी मंगला के मुकाम पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल जो है वो बन रही है और इस वक्त दरमियाने दर्जे तक पहुंच चुकी है, जो कि ऊंचे दर्जे तक भी जा सकते हैं। इसी के साथ अगर रावी की बात करें तो रावी जसड़ का वो मुकाम है जहाँ से भारत की जानिब से पानी आता है। तो क्योंकि उस वाले वेदर सिस्टम का ताल्लुक इस वक्त तक एक्टिव नहीं हुआ, लेकिन आइंदा हफ्ते में हम देखेंगे कि जसड़ से भी पानी का जो एक बहाव है वो देखने को मिलेगा। सामिया ये भी बताएगा कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फ्लड ने जसड़ के मकाम पे बहुत तबाही मचाई थी। अभी जो जगहें बताई गई हैं वो है हेड मराला, खानकी और कादराबाद। इसमें कौन कौन से ऐसे इलाके आते हैं जो कि कमजोर देहात समझे जाते हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, या वहां पर बंद बनाने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी तयन किया जा रहा है। ये कादिराबाद के गिरदोनवा में जितनी भी आबादी है उसका इनखला कली करवा दिया गया था, जबकि हेड मराला जो अपस्ट्रीम पॉइंट्स हैं उसके भी इलाके ऐसे हैं जिसमें मुख्तलिफ देहात भी शामिल हैं, जबकि कुछ जगहों पे थोड़ी सी अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी क्योंकि जाहिर कर दिए गए हैं, क्योंकि बारिशों का भी सिलसिला जारी है। दरिया भी बिफरने को जो है वो हम देख सकते हैं कि तवक्का की जा रही है कि जो दरियाए चनाब है उसमें सैलाबी सूरत हाल का सामना रह सकता है। और हमने देखा कि 2025 में तारीखी सैलाब पंजाब के 5 दरियाओं में देखा गया, खास तौर पर दरियाए चनाब में भी, रावी में भी और सतलुज में भी। लेकिन इस वक्त सतलुज की जो डिफरेंट साइड्स हैं वो तो बिल्कुल इस वक्त नॉर्मल सतह पर है, लेकिन चनाब इस वक्त क्रूशल पॉइंट है और मुल्तान वाली साइड जो आ जाती है, हमारा वस्ती पंजाब आ जाता है, तो वहाँ पर जो है ना फ्रिजाइल है इस वक्त सारा सिस्टम और वहाँ पर तमाम तरफ सरान भी जो हैं वो जा रहे हैं ताकि इसी वक्त निशानदही कर ली जाए। ठीक है, यानी पेश के इकदाम हो रहे हैं। अच्छा सामिया, अब ये बताएगा कि लाहौर में चूंकि हमने देखा कि बारिश का सिलसिला शुरू है, तो लाहौर के किन किन इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है, क्या सिचुएशन है पूरे लाहौर में, और मौसम का हाल बताने वाले क्या बताते हैं कि जो बारिश का सिलसिला है कब तक जारी रहेगा? इस वक्त मैं सबसे पहले तो आपको ये क्लियर कर दूं कि महकमा मौसमियात और PDMA ने पहले ही ये कह दिया था कि दूसरा स्पेल इंतहाई तगड़ा स्पेल होगा और इसकी झलक हमने अब देख ली है कि पहले 1 घंटे में ही ये जो बारिश रिकॉर्ड की जा रही है ये 98 मिलीमीटर गुलशन रावी में रिकॉर्ड कर ली गई है और ये अनकरीब 100 को भी क्रॉस कर जाएगी। और इसी के साथ साथ जो दीगर इलाके भी हैं वहाँ पर भी बेशतर इलाकों में 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड कर ली गई है, जिससे यही साबित होता है। और ये बारिशों का जो सिलसिला है ये 24 जुलाई तक यूं ही जारी रहेगा। तो हम देखेंगे कि जो अर्बन फ्लडिंग है वो लाहौर में देखी जाएगी, जिससे बहुत से मसाइल भी जन्म देंगे। वही अगेन सीवरेज इशू, इलेक्ट्रिसिटी इशू और इस तरह के तमाम जो मसाइल हैं वो हम देखेंगे। तो इसी तरह बारिश जो है सबसे ज़्यादा कल तक मरी में रिकॉर्ड की गई थी 105 मिलीमीटर, लेकिन अब 1 घंटे में अगर लाहौर के गुलशन रावी के इलाके में 98 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड कर ली गई है, तो आप खुद सोचें कि अभी 24 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला ऑन एंड ऑफ इसी तरह से जारी रहेगा। तो जो हालात जो है, अगर इंतजामिया मुतहरिक ना हुई तो जो हालात है वो खासे ख़राब हो जाएंगे। और अभी भी हम देखते हैं कि जो मेन रोड्स हैं, क्योंकि मैं इस वक्त मेन रोड पर ही मौजूद हूँ, फिरोजपुर रोड पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया है। तो अगर इदारे जो है वो मुतहरिक ना रहे तो शदीद नुकसानात जो हैं वो शहरियों को उठाने पड़ेंगे, शदीद तकलीफ। ठीक है सामिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला तो जारी है। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा 94.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कहां कहां कितनी बारिश हुई है ये जान लेंगे। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइए।
जी बिल्कुल, लाहौर में मानसून का तगड़ा स्पेल जारी है और आज होने वाली जो बारिश है इसका पहला स्पेल तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट जारी रहा, जिस दौरान लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलबर्ग में 9.2 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक पर 28.4 मिलीमीटर, इसी तरह अपर माल पर 11.6 मिलीमीटर, जबकि निश्चित टाउन में 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरे नंबर पर समनाबाद टाउन में 85.4 मिलीमीटर दूसरे नंबर पर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ जितने भी वासा के डिस्पोजल स्टेशन से उनको फाल कर दिया गया है। जो जिले हुकूमत है उसकी जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि वासा की तमाम तर मशीनरी है जिसमें सकर्स हैं और दीगर मशीनरी है उसको रोड पर फाल रखा जाए। वासा का जो अमला है वो जगह जगह पर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जो कुछ ही टाइम में जो ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है उसकी वजह से शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब हैं। जगह जगह हमें रोड पर भी पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पर वासा की मशीनरी भी मौजूद है जो कि उस पानी को निकालते हुए दिखाई दे रही है। ज्यादातर जो पानी है वो नशेबी इलाकों में जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया, लक्ष्मी चौक हो गया, इस्लामपुरा हो गया, इस समेत जो दीगर नशेबी इलाके हैं वहां पर ये बारिश के बाइस जो है वो पानी के मसाइल देखने में नजर आ रहे हैं। जबकि जो जिले इंतजामिया है उसकी जानिब से जो कंट्रोल रूम है मानसून का वासा हेड ऑफिस में उसको भी मुकम्मल तौर पर फाल किया गया है। जो बारिश का रिकॉर्ड है उसको वक्तन फवक्तन जो है वो अपडेट किया जा रहा है और देखा जा रहा है। जिस इलाके में बताइए कि जिस तरह की ये बारिश हो रही है जोरों से और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी जमा हो चुका है, वासा की टीम्स नजर आ रही हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये इंतजामात काफी हैं पानी की ड्रेनेज के लिए और सारे इंतजामात संभालने के लिए? बारिश जो है वो काफी ज्यादा है, जिस वजह से कम वक्त में ज्यादा बारिश हुई, इस वजह से जो निकासी आपके मसाइल हैं वो देखने में नजर आ रहे हैं। चूंकि बारिश की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मशीनरी जो है वो अब यही मॉनिटर किया जा रहा है कंट्रोल रूम से कि जिन जिन इलाकों में बारिश की शिद्दत ज्यादा है या ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, ज्यादा मशीनरी जो है उसी तरह उन इलाकों में मूव की जा रही है। जो मशीनरी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी वासा कंट्रोल रूम से रिकॉर्ड को मॉनिटर करते हुए जो है वो डिस्पर्स की जा रही है ताकि वो इलाके जो ज्यादा निकासियात से मुतासिर हुए वहां पर जो निकासियात के मसाइल के हल के लिए ज्यादा मशीनरी और वर्कर्स जो हैं वो फराहम किए जाएं। जी सही। अच्छा, तो उस्मान ये बताएगा, आपने कहा वो इलाके जो ज्यादा मुतासिर हुए वो कौन से इलाके हैं? बिल्कुल, इनमें ज्यादा इलाके जो हैं वो जौहर टाउन का इलाका है जहां पर 66.6 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह समनाबाद में दूसरे नंबर पर ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि 85.4 मिलीमीटर है। इसी तरह गुलशन रावी का इलाका है जहां पर 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फरखाबाद में भी 50.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि निश्चित टाउन में 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी तरह लक्ष्मी चौक का भी इलाका है जो कि नशेबी इलाका है, वहां पर भी 28.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जबकि अगर दूसरे इलाकों की बात की जाए तो वहां पर जैसे गुलबर्ग का इलाका है वहां पर सिर्फ 9.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर माल पर 11.6 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 9.6 मिलीमीटर, जबकि ताजपुरा में सिर्फ 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो ये वो इलाके हैं जहां पर कम बारिश रिकॉर्ड की गई। यहाँ पर भी मशीनरी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसी हिसाब से भेजी जा रही है जिस हिसाब से बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि जो पहले मैंने इलाके बताए जिनमें जो जौहर टाउन का इलाका है, समनाबाद, इकबाल टाउन और निश्तर टाउन, यहाँ पर मशीनरी की मूवमेंट जो है वो ज्यादा की गई है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज्यादा रिकॉर्ड की गई है और इसकी वजह से जो निकासी आपके मसाइल है वो भी ज्यादा है, तो वर्कर्स और मशीनरी यहाँ पर ज्यादा डिप्यूट की गई है। उस्मान साथ ही रहिए। साम्या, आप हमें अपडेट कीजिए, चूंकि आप पहले भी बता रही थी कि मॉनसून सीजन 2 का जो ये स्पेल है इसमें बारिशें लगातार होंगी 24 जुलाई तक, तो महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या अपडेट करना है, क्या बताना है कि ये जो बारिशों का स्पेल है ये तगड़ा और जानदार होगा, यानी कि लगातार बारिशें होंगी या फिर वक्फे वक्फे से बारिशें हैं, ऐसी तवक्को की जा रही है? जी बिल्कुल, जब हम मॉनसून की बारिशों की बात करते हैं ना तो ये जो दीगर हमारी पूरा साल बारिश होती है उनसे इनका पैटर्न बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो मॉनसून की जो बारिश है उसमें ऐसा ही देखा जाता है कि कुछ इलाकों में तो उसी वक्त मूसलाधार बारिश हो रही होती है, जबकि कुछ इलाकों में उससे कुछ देर बाद जो है वो बारिश देखी जाती है। ये बड़ी अनप्रिडिक्टेबल और हम इसको स्कैटर्ड रेनफॉल कहते हैं कि कुछ इलाकों में तो बाजू का धूप ही निकली हुई होती है और कुछ इलाकों में तूफानी में आती है। तो इसी तरह से इनकी जो मैनेजमेंट है, अगर
ये पहले से ना की जाए तो अर्बन फ्लडिंग जो है वो शदीद उसके कंसिक्वेंसेस जो हैं वो देखने पड़ते हैं। तो इस वक्त की जो बारिश है वो तकरीबन पूरे लाहौर में हो रही है, बेशतर इलाकों में हो रही है और मूसलाधार हो रही है। लेकिन हाँ, जैसे कि हमने खुद भी नोट किया कि जब मैंने आपको पिछला बीपर दिया था उस वक्त मैं मेन बुलेवार्ड पर मौजूद थी, लेकिन इस वक्त मैं कान्हा के इलाके में मौजूद हूँ और ये फिरोजपुर रोड मेरे पास से ही गुजर रही है। तो यहाँ पर अब बारिश का सिलसिला बहुत तेज़ हो गया है। तो इसी तरह वक्फे वक्फे से डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट इंटेंसिटी से ये मानसून के जो स्पेल हैं वो देखे जाते हैं। लेकिन अलबत्ता ये 24 जुलाई तक शहरी मेंटली इस बात पर प्रिपेयर रहें कि ये बारिशों का सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है और स्कैटर्ड हैं। कुछ इलाकों में कुछ देर बाद भी हो सकती हैं, कुछ इलाकों में पहले हो सकती हैं। तो शहरी जो है ना तमाम तर प्लानिंग उस तरह से करें। इसी के साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक कि रेनफॉल की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है, पहले हम ये बात कर रहे थे कि इस साल जो है रेनफॉल उम्मीद से कम हुई है, लेकिन अब जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से अभी रेनफॉल शुरू हो चुकी है तो मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर रावी के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमें तो दरियाए रावी सबसे करीब है, जैसे जस्सड़ का पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से भारत से पानी दाखिली के मुकाम पर, उसके बाद रावी साइफन आ जाता है, उसके बाद शादरा वाली साइड आ जाती है, बलोकी वाली साइड आ जाती है। तो इसी तरह फिलहाल दरियाए रावी जो है वो स्टेबल है, लेकिन दरियाए सतलुज और ख़ास तौर पर दरियाए चनाब जिसकी हम बात कर रहे थे और अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक दरियाए जेहलम में मंगला के मुकाम पर भी अब सैलाबी सूरत हाल बन रही है। और वो यही वजह है कि पहले तो भी हमारे बारिश स्टार्ट ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई पानी उसमें इनपुट वो जा रहा है, इनफ्लो हो रहा है उसमें। वो तमाम पानी तो भारत की जानिब से आ रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान में भी बारिशें शुरू हो गई हैं, साथ साथ भारतीय आबी जारियत भी शुरू हो गई है, पानी जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है। तो इसी वजह से अभी पीडीएमए की जो तमाम टीम्स हैं वो मुतहरिक हैं फील्ड में और वो तमाम तर इलाके जो और हैं बड़ा ज़रूरी है पेश के इकदाम, क्योंकि लास्ट टाइम मानसून के सीज़न में जो मेन आपने जगह बताई जस्सड़, वहाँ पर उसके बाद हमने जो वहाँ तबाही देखी थी वो भी सबको याद है। आप हमारे साथ ही, आपका बेहद शुक्रिया। उस्मान अलीम हमारे साथ डेटा शेयर कर रहे थे कि लाहौर के किस इलाके में कितनी बारिश हुई। उस्मान, आपका भी बेहद शुक्रिया।